हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, अर्थशास्त्र का परिभाषा किसने क्या दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है तो बताने से पहले इसको हम लोग इसका एक छोटा सा परिभाषा इसको लिख लेते हैं। से सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है, विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का प्रयोग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक। सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का प्रयोग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब इस चीज को अपने लोग समझते हैं जो सतत विकास क्या है। देखिएगा, सतत विकास जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सतत मीन्स लगातार, अर्थात सतत विकास एक लगातार चलने वाली विकास की प्रक्रिया है जिसमें जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग वर्तमान समय में भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। अर्थात जो विकास की प्रक्रिया है वो अभी से लेकर भविष्य में आने वाले समय तक यह लगातार चलता रहे। तो सतत विकास में जितने भी संसाधन हैं हमारे पृथ्वी पर, उन सबों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये नहीं जो सभी का उपयोग बिना सोचे समझे एक ही समय में हम लोग कर लें और आने वाले समय में हम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सतत विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें भविष्य में आने वाले समस्याओं को ध्यान में रखकर उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग वर्तमान समय में किया जाता है ताकि भविष्य में आने वाले पीढ़ियों में किसी भी आदमी को किसी प्रकार का समस्या का सामना करना न पड़े। तो हम लोगों ने देख लिया सतत विकास क्या है। सतत विकास एक लगातार या लंबी चलने वाली विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान समय में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग वर्तमान समय की समस्या को देखते हुए भविष्य में आने वाले समस्या को भी हल किया जा सके, इस तरह विकास किया जाता है जो सतत विकास कहलाता है। तो हम लोगों ने सतत विकास को अच्छी तरह से समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है सतत विकास के बाद वो है आर्थिक नियोजन। क्या है आर्थिक नियोजन? हमने आर्थिक नियोजन का परिभाषा छोटा सा बोर्ड पे लिख लिया है। आर्थिक नियोजन का तात्पर्य संसाधनों का योजनाबद्ध प्रयोग से लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक नियोजन का तात्पर्य संसाधनों का योजनाबद्ध प्रयोग से लगाया जाता है। इसका मतलब आर्थिक नियोजन क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी के घर में, आप लोग के घर में कोई फंक्शन होता है तो उसकी तैयारी एकाएक अगर तुरंत करते हैं तो उसमें काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। मतलब रुपया पैसा ज़्यादा लग जाता है और सही से उस फंक्शन का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को पहले से एक योजना बनाकर उसका अगर प्रयोग किया जाए, उसका मतलब कहने का किसी फंक्शन का तैयारी अगर योजना बनाकर सब आदमी बैठकर एक योजना बनाकर अगर उसका हम प्रयोग करते हैं उस योजना का, तो कम खर्च में अपने फंक्शन का ये अरेंजमेंट अच्छा तरीक़ा से हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमने एक योजना बनाकर वो काम किया और कम खर्च में वो अच्छा तरीक़ा से संपन्न हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार
आर्थिक नियोजन भी एक प्रकार का योजना है, एक प्रकार की ऐसा विधिवत कार्य है जिससे संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना जिससे उसकी बर्बादी कम हो और अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो और अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का योजनाबद्ध तरीका से प्रयोग किया जाता है, सूझबूझ के साथ प्रयोग किया जाता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी कम हो और कम खर्च में उससे से अधिक फ़ायदा लिया जा सके, जिससे संसाधनों की बर्बादी भी ना हो और अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो यह जो प्रक्रिया है, यह जो योजना है, यह क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे आर्थिक नियोजन का तात्पर्य संसाधनों का योजनाबद्ध प्रयोग से लगाया जाता है, जिससे कि कम खर्च में जिससे खर्च भी कम हो, समय की बर्बादी भी कम हो और अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए। तो इस योजनाबद्ध तरीके के प्रयोग को हम क्या कहते हैं? इसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। कोई दिक्कत? और आप लोग तो समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात है, यह आर्थिक नियोजन या आर्थिक योजना जिसको बोल सकते हैं, यह कौन बनाता है? जैसे पंचवर्षीय योजना बनता है, भारत में आप लोग देखते होंगे पंचवर्षीय योजना बनता है, यह कौन बनाता है? यह योजना आयोग बनाता है। कौन बनाता है? योजना आयोग बनाता है, जिसका नाम अब चेंज हो गया है। पहले योजना आयोग था, अब इसका नाम हो गया है नीति आयोग। अब क्या हो गया इसका नाम? नीति आयोग, जो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाती है। भारत में आर्थिक नियोजन कौन बनाता है? तो योजना आयोग बनाता है, जिसका नाम अब क्या हो गया है? नीति आयोग। और इस योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? आप लोगों को पता है? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग, जिसका नाम अब ये हो गया है नीति आयोग, योजना आयोग जिसका नाम अब हो गया है नीति आयोग, इसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ये कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, जो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन ये भी आता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है या कौन होता है? योजना आयोग का, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष वर्तमान समय के प्रधानमंत्री होते हैं। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो मान लेते हैं अभी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वही अपने लोग के भी प्रधानमंत्री हैं तत्कालीन। तो वही इस योजना आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष। इसके पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। तो मोदी जी के पहले योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मनमोहन सिंह। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ एक बात, वर्तमान समय का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर मैथ का क्लास कब लीजिएगा, सर मैथ का क्लास कब लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मैथ का करते हैं और देखते हैं मैथ में, उसके बाद फिर और सब्जेक्ट भी लेंगे, लेकिन इस क्लास के बाद मैथ का क्लास आप लोग का होगा।